माय डार्लिंग, क्या बात है। इस शब्द से आप परिचित होंगे, गाना भी सुना होगा, डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दे। लेकिन अब ऐसे शब्द से बचिए, बचना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि मेरी उम्र के लोगों की बात हो रही है, ना, ना, टीनेजर्स की भी बात कर रहा हूँ। बचा के रहिएगा आप लोग। ये डार्लिंग शब्द जो है ना, अब गड़बड़ हो गया है। अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, ख़ासकर अगर वो महिला है, लड़की है, और उसे आपने डार्लिंग शब्द कह दिया, तो आप लफड़े में फंस सकते हैं। आपको जाना पड़ सकता है जेल, 5 साल की सज़ा हो सकती है, साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो क्यों पकड़े में पड़ना भाई, सभ्य बनिए, सभ्यता सीखिए, कैसे रहना है। नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल, हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिक्र कर रहे हैं हाई कोर्ट के एक फैसले की, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। क्या हुआ इसको बता दूं मैं आपको कि दुर्गा पूजा, कलकत्ता की मानी जानी दुर्गा पूजा है। विश्व भर के लोग वहां आते हैं, बहुत भीड़ होती है, सड़कों पर रश होता है, तो पुलिस वाले ड्यूटी में लगाए जाते हैं। वैसे ही ड्यूटी लगी हुई थी, और महिला पुरुष कांस्टेबल और तमाम पुलिस के लोग सड़कों पर थे, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो उन लोगों ने एक दुकान के पास वो लोग गए, और वहाँ जा कर के कुछ दुकान को कैसे रखना है, कैसे बंद करना है, कैसे खोलना है, ये सारी बातें समझा रहे थे। तब तक एक महापुरुष, जो थोड़ा अपना हल्का-फुल्का ड्रिंक किए हुए थे, उन्होंने महिला सिपाही को देखा, तो कहा कि क्या डार्लिंग, मेरा चालान करोगी क्या? ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया, ऐसे ही कुछ कि क्या डार्लिंग, मेरा चालान करने आई हो क्या? महिला ने इस बात की शिकायत कर दी, और जब उसने शिकायत कर दी, तो ये अ, सेक्शन 509 आईपीसी के तहत दर्ज कर लिया गया। फिर जांच शुरू हुई। जांच में दुकान के आसपास के लोगों ने भी गवाही दी कि हाँ भाई, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर पुलिस वालों ने भी कहा हाँ ऐसा ही कहा था। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे भाई, ये कौन सी बुरी बात है, हमने कह दिया। और उन्होंने कहा मैंने शराब भी नहीं पिया हुआ था, और मामला बिगड़ गया। अरे भाई, जब तक तो होश हवास में आपने ऐसा क्यों कहा? पुलिस वाले को डार्लिंग बोलने का क्या औचित्य है? अब वो फंसते चले गए। अब वो भागे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गए तो उनको लगा कि वहाँ से उनको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने पूरे मामले को बहुत विस्तार से समझा, और समझने के बाद सज़ा सुना दी, और कहा कि किसी भी अनजान लड़की को जो रास्ते में चल रही है, उसे अगर आपने डार्लिंग कहा है, तो यह यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, और इसे उसी धारा में दर्ज किया जाता है, सेक्शन 354 ए के तहत। ये मामला यौन उत्पीड़न का दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आप नशे में नहीं थे, तो और फंस गए। और इस तरह से जयसेन गुप्ता, जस्टिस जो पोर्ट ब्लेयर की पीठ की जस्टिस हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया, और स्पष्ट किया कि यह शब्द भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। अगर आप फप्तियाँ कसते हैं, अगर आप उल्टा सीधा बात किसी को बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, लड़कियों पर टोंट कस रहे हैं, तो आपको भैया 5 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है। तो क्यों करें इस तरह की बातें, इस तरह की गंदी हरकतें? आप भी सभ्य बन जाइए जल्दी से, और सभ्यता का परिचय दीजिए। रोड पर आपके भी बच्चे, आपकी भी बहन, आपके भी भाई, सब चलते हैं। फिर रोड पर टोंट करने की क्या ज़रूरत है, गंदी बात करने की क्या ज़रूरत है? ड्यूटी में भी लोग रहते हैं। आजकल सबके घर की लड़की नौकरी में जा रही हैं, तो क्या ज़रूरत है कि आप टोंट कसें रास्ते में चलते हुए? क्या डार्लिंग, ये वो, आप नशे में हैं या बिना नशे के, क्या ज़रूरत है करने की? उम्मीद है बात समझ में आई होगी, वरना कोर्ट के चक्कर और जेल दोनों तय है। संभल जाइए। नमस्कार।